जगमोहन ने लगाया सुजाता को थप्पड़, राधिका ने किया सुजाता का पर्दाफाश, दिव्यम करेगा सुजाता और रागिनी को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल का आने वाला ट्रैक होने वाला है काफी मजेदार, जहां हमें देखने को मिलेगा कि सारे लोग बर्फ से बदल कर पहले जैसा हो जाते हैं, जब दिव्यम को ऐसा लगता है कि यह सब रागिनी ने करवाया है और उस ढोंगी बाबा को भी रागिनी ने ही इस घर में लाया है, इसलिए वह अब रागिनी को घर से निकालने वाला है। लेकिन दोस्तों, रागिनी फिर से सोनू की धमकी देती है और कहती है कि मैं जाऊंगी तो सोनू को लेकर ही जाऊंगी। इस बात पर सुजाता फिर से रोने लगती है और कहती है कि मैं सोनू को नहीं जाने दूंगी, और यही कहते कहते वह बेहोश हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलेगा कि दिव्यम राधिका से पूछता है कि हम सुबह में बर्फ कैसे बन गए थे, तो वह सबको बताने वाली है कि उस जादूगर ने ही आप लोगों को बर्फ में तब्दील कर दिया था, और सबको यह भी बताती है कि सुजाता ने ही वह जादुई कंगन मुझे पहनाई थी जिससे मैं गायब हो जाऊं और कभी लौट कर न आऊं। दोस्तों, अब पूरा बंसल परिवार को पता चल जाएगा कि सुजाता ने ही रागिनी को मारे की कोशिश करी थी। यह सुनकर दिव्यम को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहता नजर आने वाला है, और साथ ही यह भी कहेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई राधिका की जान के साथ खिलवाड़ करने की। वहीं हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जगमोहन सुजाता को थप्पड़ लगाने वाला है। दोस्तों, सुजाता की सच्चाई जानकर जगमोहन आग बबूला हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ लगाएगा। दोस्तों, क्या सुजाता को थप्पड़ लगाना जरूरी था, और क्या सुजाता फिर कोई नई चाल चलेगी राधिका का बदला और सुजाता का सच? आखिरकार राधिका की वजह से बंसल परिवार पर आया बड़ा खतरा टल गया और सभी लोग ठीक हो गए। लेकिन जब दिव्यम को पता चलता है कि राधिका मंदिर गई ही नहीं थी, तो उसे शक होता है कि यह सब रागिनी की साजिश है और वह रागिनी को घर से निकालने लगता है। रागिनी सोनू को साथ ले जाने की धमकी देती है, जिसे दिव्यम तय करता है कि अब सोनू का सच यानी वह उसका बेटा नहीं है और रागिनी उसकी पत्नी नहीं है सबको बता देगा। वही दिव्यम राधिका से जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन सुजाता राधिका को डरा देती है, जिससे वह सच नहीं बता पाती कि सुजाता ने ही उसे गायब करवाया था। हालांकि दिव्यम को शक होता है कि राधिका कुछ छिपा रही है और वह सच का पता लगाने का फैसला करता है। बाद में राधिका सुजाता से सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सुजाता अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और बताती है कि वह राधिका से नफरत करती है और उसे कई बार खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। यह सब दिव्यम और जग्गू सुन पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि राधिका के हर खतरे के पीछे सुजाता का हाथ था। गुस्से में जग्गू सुजाता को थप्पड़ मारता है। सुजाता की सच्चाई और राधिका का मिशन। इधर जादूगर के कड़े की चाबी ढूंढने का मिशन भी राधिका के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि जादूगर ने बंसल परिवार को बर्फ का पुतला बना दिया है, जिसमें सुजाता भी शामिल है। राधिका को पता चलता है कि चाबी सोनू की खिलौना गाड़ी में चिपकी हुई है। वह चाबी ढूंढ लेती है और जादूगर को देखकर अपने परिवार को ठीक करने का वादा करवाती है। राधिका को यह भी एहसास हो जाता है कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ वह जादुई कड़ा ही है और वह उसे हमेशा के लिए खुद से दूर करने का फैसला करती है। क्या होगा सुजाता का अंजाम? जब राधिका सच के साथ वापस आती है तो सुजाता हैरान रह जाती है। वह राधिका से माफी मांगती है और अपनी मजबूरी बताती है। जब देखना मजेदार होगा कि क्या दिव्यम और जग्गू सुजाता को घर से निकालेंगे और क्या राधिका सुजाता को माफ करेगी। साथ ही जब दिव्यम सोनू और रागिनी का सच बताएगा तो सुजाता और परिवार के अन्य सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी।